अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 13 के साउंड के। व्हाई डज द ट्यूनिंग फॉर्क प्लेस्ड इन अ वुडन टेबल प्रोड्यूस्ड लाउडर साउंड देन हेल्ड इन एयर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो जो टेबल होता है ना, टेबल के ऊपर अगर आप वाइब्रेटिंग करते हो ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं तो टेबल का एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिंपल है, व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल, टेबल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। द टेबल हैज़ मच लार्जर surface area than tuning fork, so it set more air in vibration. This produce sound wave greater amplitude। यहाँ तक बच्चे आप कर लो, इतना इनफ है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ तक करो, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया तो कट नहीं हुआ, तो यहाँ तक कर ले, इनफ है। इफ साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, हाउ डज द बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रूव रिक्वायरमेंट, व्हाट हैपन व्हेन एयर इज रिमूव। बच्चे सिंपल है, बेल जार है, ओके, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगी है। आप बेल को ऑन करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देना शुरू कर देता है। फिर आप क्या करते हैं कि एयर को रिमूव करते हैं। जब सारी एयर इस बेल जार में से रिमूव हो जाएगी तो साउंड है, मतलब बेल ऑन है लेकिन हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड के लिए चाहिए मीडियम। मीडियम तो हमने निकाल लिया, तो इसलिए हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स। इन बेल जार एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग बेल इज प्लेस्ड इनसाइड द जार, air is removed, sound becomes weaker when most of air removed, sound is not heard, add air again, listen the sound again. This proves that sound waves need a material to travel. A person hears his echo when shouting near a tall building. Why must building at least 17 meter away from the echo? तो बच्चे सिंपल सा आंसर मैंने ऊपर भी दिया है। एको इज हियर्ड ओनली इफ सेंसेशन टाइम जो ब्रेन में होता है 0.1 सेकंड हो या उससे ज़्यादा हो, और जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो मतलब 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो डिस्टेंस निकालने एस इज इक्वल टू वी टी, तो 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो वो आता है 34 मीटर, यानी कम से कम हमें 34 चाहिए। तो जाने का 17 मीटर और आने का भी 17, तो कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। वाई डू वॉइसेज ऑफ मैन डीपर देन वुमेन। तो सिंपल है, मैन यूजली डीपर वॉइसेज बिकॉज देयर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट विद लोअर फ्रिक्वेंसी, और लो फ्रिक्वेंसी लो पिच, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है लो पिच, तो इसलिए हमारी आवाज भारी होती है, डीपर होती है मैन की, और जो वुमन का है उसका वोकल कॉर्ड तेज से वाइब्रेट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। इन व्हाट डू सॉफ्ट मटेरियल लाइक कारपेट एंड कर्टन इंप्रूव द अकॉस्टिक रूम। तो ये सिंपल है, ये साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सॉफ्ट मटेरियल लाइक कारपेट एंड कर्टन ऑब्जॉर्ब साउंड, ओके, तो रिड्यूस द इको। और लास्ट है बच्चों, व्हेन अ पर्सन क्लैप नियर अ कैनियन एंड हियर द इको आफ्टर फ्यू सेकंड, हाउ कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ कैनियन, व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज। सिंपल है, एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी टी, स्पीड ऑफ साउंड पुट करो, टाइम पुट करो जितना भी है, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड है, उसको क्या कर दो 2 पे डिवाइड करो, सिंपल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर से ऑन कर दो, 2 पे डिवाइड करने से, 2 पे डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ से क्लैप किया और वापस क्लैप सुनाई दिया, ये टाइम था आने और जाने का, तो हमें सिर्फ एक चीज का डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए हम 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये बच्चों हमारे हो गए। अ पर्सन कैन मेजर द टाइम बिटवीन मेकिंग साउंड एंड हियरिंग इट्स इको यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड वी टी ओवर 2 डिवाइड बाई 2 है बच्चों, याद रखना। डिवीजन 2 इज नीडेड बिकॉज साउंड ट्रेवल टू द कैनियन एंड बैक, दिस मेथड प्रिंसिपल यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये बच्चे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ लें। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।